हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है, जिसको हीरोन्स नाम के मैथमेटिशियंस ने हमको दिया था, इसलिए इसको उन्हीं के नाम पर हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। देखेंगे किसी भी ट्रायंगल लाइक एक ट्रायंगल एबीसी है, किसी भी ट्रायंगल एबीसी में वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड, दैट मींस बीसी साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टेक्स बी की अपोजिट साइड एसी को स्मॉल बी से, और वर्टेक्स सी की अपोजिट साइड्स को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है उसको 2s से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 2s का वैल्यू हो गया a प्लस बी प्लस सी। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर 2s इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी, वेयर 2s इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। यदि इस पेरीमीटर को हाफ कर दें, सेमी पेरीमीटर, तो उसको कहा जाता है s इक्वल a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। हीरोन्स फॉर्मूला ने सेमी पेरीमीटर का यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ड्राइव किया, जिसको लिखा जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c, वेयर s इज द सेमी पेरीमीटर। बेसिकली ये फॉर्मूला ट्रायंगल का बेसिक जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 बेस इनटू हाइट, उसी से ड्राइव किया गया है। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक कांसेप्ट को यूज करके हीरोन्स फॉर्मूला इन्वेंट किया गया, लेकिन वो हायर स्टडीज का पार्ट है, तो इस फॉर्मूले के प्रूफ पर के डीप में हम ज्यादा अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होगा। तो सीधा हम इस फॉर्मूले के ऊपर फोकस करेंगे। एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल व्हेनेवर ऑल द थ्री साइड्स आर गिवन इज अंडर रूट ऑफ s into s minus a, s minus b, s minus c। बात करते हैं यूनिट्स की, तो ऑलवेज रिमेंबर किसी भी टू डायमेंशनल फिगर का जो एरिया होता है उसका यूनिट स्क्वायर होगा। दैट मींस अगर डायमेंशन ए बी सी हमको सेंटीमीटर में गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यदि ये डायमेंशंस मीटर में गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मीटर स्क्वायर होगा। तो इन सिंपल वर्ड वी से दैट the unit of area of triangle is unit square, या इसको स्क्वायर यूनिट भी कहा जाता है। तो इस फॉर्मूले के यूज से हम अपकमिंग एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे और किसी भी ट्रायंगल का एरिया को फाइंड करेंगे। तो आइए देखेंगे अब एग्जांपल 1। आइए देखेंगे एग्जांपल 1, जिसमें हमको गिवन है किसी भी ट्रायंगल की एक साइड 8 सेंटीमीटर की है, दूसरी साइड 11 सेंटीमीटर की है। ट्रायंगल का पैरामीटर हमको गिवन है 32 सेंटीमीटर। उस ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड करना है। तो यहां देखेंगे ट्रायंगल की दो साइड्स हमको गिवन है, साथ ही पैरामीटर हमको गिवन है। पहले इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम थर्ड साइड को फाइंड करेंगे, उसके बाद हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करेंगे। तो थर्ड साइड निकालने के लिए देखेंगे पैरामीटर किसी भी ट्रायंगल का इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पेरीमीटर को मैंने पी से रिप्रेजेंट किया है। पेरीमीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर, दैट मींस 32 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 11 प्लस सी, दैट इज एम्प्लाइज सी का वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 32 माइनस 11 प्लस 8 19। तो 12 माइनस 9 3, 2 माइनस 1 1, 13 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। सी का वैल्यू हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ गया। हीरोन्स फॉर्मूले में हमको सेमी पेरीमीटर s की जरूरत पड़ेगी। कैलकुलेट करते हैं s का वैल्यू। तो s इज इक्वल टू होता है, सेमी पेरीमीटर है, हम तीनों साइड को ऐड करके हाफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि इस क्वेश्चन में पेरीमीटर हमको गिवन है, तो सीधा इन तीनों साइड्स का सम 32 सेंटीमीटर ही आएगा। तो हम इसका हाफ करेंगे और सीधा सीधा हमारे पास s का वैल्यू मिल जाएगा। तो 32 divided by 2, that means 16 centimeter is the value of S, semi perimeter. Now
फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सभी की वैल्यूज है हमारे पास, एस का वैल्यू भी है, ए बी एंड सी का वैल्यूज भी है हमारे पास। वैल्यूज को प्लेस कर देंगे तो ये बना अंडर रूट ऑफ एस का वैल्यू है 16 इंटू 16 माइनस ए का वैल्यू हमारे पास 8 इंटू 16 माइनस बी का वैल्यू है 11 इंटू 16 माइनस सी का वैल्यू हमारे पास आया है 13। Now we have under root of 16 into 16 minus 8 we get 8 into 16 minus 11 we get 5 into 16 minus 13 we get 3। इन सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स करेंगे जिससे हम उनके स्क्वायर रूट को कैलकुलेट कर सकें। तो 16 का अंडर रूट होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 का अंडर रूट हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 and 3 एज इट इज। पेयरिंग करेंगे, 2 का पेयर 2 के साथ बना, इस 2 का इस 2 के साथ, इस 2 का इस 2 के साथ, तो 2 पेयर बन गए। ये पेयर बाहर आएंगे और सिंगल टाइम लिखे जाएंगे। ये बना 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 5 10 3 जा 30। दैट मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। आइए देखेंगे एग्जाम्पल सेकेंड, जिसमें हमको गिवन है अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड 120 मीटर 80 मीटर एंड 50 मीटर। Gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside. How much area does she need to plant? Find the cost of fencing it with barbed wire at the rate of rupees 20 per meter, leaving a space of 3 meter wide for the gate on one side. दो चीजें इस प्रश्न में हमसे पूछी गई है कि एक तो कितने एरिया में वो ग्रास लगाई जा सकती है, दैट मींस उस ट्राइंगल का एरिया हमको फाइंड करना है। हमने यहाँ इसकी रफ फिगर ले ली। ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की साइड इसको नाम दे दिया हमने ए बी एंड सी। इसकी साइड है 120 मीटर 80 मीटर और 50 मीटर। इसमें 3 मीटर का यहां पर एक गेट भी है। सबसे पहले हम एरिया पर काम करेंगे। एरिया दैट मींस इस ट्राइंगल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, जिस स्पेस पर हमको ग्रास धनिया को इसमें लगानी है। तो सिंपली हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए तीनों साइड्स हमारे पास अवेलेबल है। हम सेमी पेरीमीटर एस का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड करेंगे। तो एस इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए का वैल्यू है 120 प्लस 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स 120 plus 80 200 plus 50 250 upon 2, and the value of 250 upon 2 is 125 मीटर। एस का वैल्यू हमारे पास आ गया। हेरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे एस ए बी एंड सी की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां पर एस का वैल्यू हमारे पास है 125 इंटू 125 माइनस ए का वैल्यू 120 इंटू 125 माइनस बी विच इज 80 इंटू 125 minus C which is 50. Now
ये वैल्यूज मेरे पास आई 125 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 75। 125 में से 50 को माइनस करेंगे देन वी गेट 75। इनके प्राइम फैक्टर्स करेंगे, उसके बाद उनका स्क्वायर रूट निकालना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। तो ये वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 125 के प्राइम फैक्टर 5 5 जा 25 5 जा 125 5 एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे। 45 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 3 जा 9 5 जा 45। आप अलग से भी 45 के प्राइम फैक्टर निकाल के यहां पुट कर सकते हैं। 75 15 5 जा 75 होते हैं और 15 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 5 इंटू 5। नाउ प्रॉपर पेयरिंग करेंगे, अंडर रूट है इसलिए दो की पेयरिंग होगी। ये 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, इस 5 का पेयर बन गया, ये 3 और ये 5 ये अनपेयर रह गए और चूंकि ये क्वांटिटी अनपेयर है इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएंगे। जिनकी प्रॉपर पेयरिंग हो गई वो स्क्वायर रूट के बाहर लिखे जाएंगे एंड सिंगल टाइम लिखे जाएंगे। स्क्वायर रूट्स का यही वर्किंग ऑपरेशन होता है। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी पेयर में होती है स्क्वायर रूट से बाहर आने पर वो सिंगल टाइम लिखी जाती है। तो ये क्वांटिटी हमारे पास हो गई यार, ये पेयर आया 5 का मल्टीप्लाई विद 5 मल्टीप्लाई विद 3 एंड वंस अगेन 5 और स्क्वायर रूट में रह गया हमारे पास ये 5 और ये 3 जो कि मल्टीप्लाई होकर हमको देंगे 15। फाइनली वी गॉट 5 5 जा 25 5 जा 125 125 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। इस ट्रायंगुलर पार्क का एरिया आ गया 375 रूट 15। ऐसे में यदि प्रश्न में रूट 15 का वैल्यू गिवन होता है तो उसकी वैल्यू लगाकर इसकी डेसिमल वैल्यू को फाइंड कर लिया जाता है, अदरवाइज इसको इसी फॉर्म में आंसर लिख दिया जाता है। आगे उसने आपसे प्रश्न में पूछा है कि उसके चारों तरफ फेंसिंग करानी है, ₹20 पर मीटर की कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसकी टोटल कॉस्ट कितनी हो। तो फेंसिंग इसके ऑल अराउंड चारों तरफ हमको करनी है, लेकिन फ्रंट में 3 मीटर का ये गेट है। तो इस 3 मीटर के गेट को छोड़कर बाकी जो रीजन आएगा उस रीजन पर हमको इसकी फेंसिंग करानी है। दैट मीन्स पेरीमीटर में से ये 3 मीटर की जो लेंथ है ये रिड्यूस हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, क्योंकि इस रीजन पर फेंसिंग नहीं कराई जाएगी। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर इसका था 250, तीनों साइड्स का सम 120 प्लस 80 प्लस 50 और उसमें से माइनस कर देंगे हम 3 मीटर, क्योंकि इस 3 मीटर पर हमको फेंसिंग नहीं करनी होगी। सो वी गेट 247 मीटर। इतने पोर्शन पर हमको इसकी फेंसिंग करानी है। कॉस्ट हमको गिवन है ₹20 पर मीटर, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग length of barbed wire multiply by cost per meter, that means ₹20 multiply with 247। सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी, लास्ट में 0 आ जाएगा। 2 7 जा 14, 1 2 4 जा 8 and 1 9, 2 2 जा 4। ₹4,940 is the cost of fencing all around it except 3 मीटर गेट। तो इस तरीके से ये था एग्जाम्पल सेकंड। आइए देखेंगे एग्जाम्पल थर्ड, जिसमें हमको गिवन है कि किसी ट्रायंगल की जो साइड्स है वो 3:5:7 के रेशियोज में है। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो 300 मीटर है। ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड करना है।
तो जो ट्राइंगल के रेशियो साइड्स के जो हमको रेशियोज गिवन है उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम उसके साइड्स को लेट करेंगे. लेट द साइड ऑफ द ट्राइंगल, let the sides are 3x, 5x and 7x. जो रेशियो हमको गिवन थे उन्हीं रेशियो के प्रोपोर्शन में हमने उसकी साइड्स को लेट कर लिया. क्योंकि पेरीमीटर यहाँ हमको गिवन है 300 मीटर, तो ऑब्वियस है इन तीनों साइड्स का सम इक्वल होगा 300 के, और इसको इक्वल रखते हुए हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे. ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x plus 5x plus 7x become 300. 7 plus 3 10 plus 5 15x का वैल्यू हुआ 300. यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 15 डिवाइड में आ जाएगा 15 2 या 30 इंटू 0. x का वैल्यू आया 20. ये x की वैल्यू इन साइड्स की लेंथ के प्रोपोर्शन में हम रखते हुए साइड्स की एक्चुअल लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे. Thus sides are 3xc तो 3 into 20, 5xc तो 5 into 20, x को रिप्लेस कर दिया x की वैल्यू के साथ, एंड 7xc तो 7 into 20, that is 3 into 20 60 मीटर, 100 मीटर एंड 140 मीटर. ये हमारे पास तीनों ही ट्राइंगल की साइड्स के मेजरमेंट आ चुके हैं. इन तीनों से इसका पेरीमीटर तो हमारे पास ऑलरेडी है. सेमी पेरीमीटर s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो s इक्वल होता है पेरीमीटर अपॉन 2. पेरीमीटर गिवन है हमको 300 डिवाइडेड बाय 2, वी गेट 150 मीटर. अप्लाई करेंगे हीरॉन्स फॉर्मूला. हीरॉन्स फॉर्मूला कहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a, s माइनस b इंटू s माइनस c. वैल्यूज को प्लेस कर देंगे. अंडर रूट ऑफ s का वैल्यू हमारे पास है 150 इंटू 150 माइनस a का वैल्यू हमारे पास है 60 इंटू 150 माइनस b का वैल्यू है 100 इंटू 150 माइनस c है हमारे पास 140. ये वैल्यूज हमारे पास आई अंडर रूट ऑफ 150 मल्टीप्लाई विद 150 माइनस 60, ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई विद 50 मल्टीप्लाई विद 10. इनके प्राइम फैक्टर्स करते हुए हम पेयरिंग करेंगे. 150 के प्राइम फैक्टर करेंगे 3 से तो 50 हो जाएगा, फिर 3 से नहीं जाएगा 2 से, और उसके बाद 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 53 जा 150. 90 के पेयर करेंगे तो 90 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 से 45, 3 से, फिर 3 से और 5, 5 2 जा 10, 3 जा 30, 3 जा 90. 50 के प्राइम फैक्टर करेंगे. 50 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 5 इंटू 5. इसी तरह से 10 के प्राइम फैक्टर करेंगे जो कि होगा 2 इंटू 5. क्योंकि स्क्वायर रूट करना है तो दोनों के पेयर बना लेंगे. इस 5 का पेयर 5 के साथ बनेगा, 2 का पेयर 2 के साथ हुआ, 3 का पेयर बनेगा. नोट डाउन कर लेंगे इनको. एक तो 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर होगा, साथ ही 3 का पेयर होगा. इसके अलावा पेयर हमारे पास बना इस 5 का, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई विद इस 5 का पेयर इस 5 के साथ बना इंटू 5. बाकी ये 3 हमारे पास अनपेयर रह गया. 2 का पेयर 2 के साथ बना तो हो गया 2, और अंडर रूट में रह जाएगा 3. तो वैल्यू ये हो गई 2 5 10,
10 3 जा 30, 35 जा 150, 155 जा 75, 75 155 जा 750, 752 जा 1500 √3 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो किसी भी ट्राइंगल की साइड्स का अगर रेशियो हमको गिवन हो तो इस प्रकार से हम उसकी पहले साइड्स की डायमेंशंस को मेजर करते हैं, उसके बाद सेमी पेरीमीटर निकालकर हीरॉन्स फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। हीरॉन्स फॉर्मूला में एस ए बी एंड सी का वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास मिल गया 1500 √3 मीटर स्क्वायर। तो ये था एग्जाम्पल थर्ड।